गूगल पे और पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप के ज़रिए हम अब आसानी से एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं और एटीएम से पैसे निकालने के लिए अब डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एटीएम बनाने वाली कंपनी एनसीआर कॉरपोरेशन ने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर आधारित पहला इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल समाधान पेश किया है। इसके ज़रिए यूपीआई ऐप के ज़रिए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। इस खास सुविधा वाले एटीएम को इंस्टॉल करने के लिए सिटी यूनियन बैंक ने एनसीआर कॉरपोरेशन के साथ करार किया है। बैंक ने अभी तक 1500 से ज़्यादा एटीएम को इस सुविधा के लिए अपग्रेड कर लिया है। इसके अलावा कई जगह पर तेज़ी से इसे अपग्रेड करने का काम चल रहा है। इस सुविधा से ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ेगी क्योंकि इसमें क्यूआर कोड की कॉपी नहीं बनाई जा सकती। यह अब तक की दी गई सबसे सुरक्षित सुविधा है क्योंकि इसमें निकासी के लिए कार्ड साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही स्वाइप करने की ज़रूरत होगी। साथ ही इससे कार्ड क्लोन कर खाते से राशि निकालने की चिंता भी दूर हो जाएगी। ग्राहकों को सबसे पहले स्मार्टफोन में भीम, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, अमेज़न में किसी एक यूपीआई ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर बैंक अकाउंट लिंक करना होगा। इसके बाद एटीएम स्क्रीन पर दिखने वाले क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। स्कैनिंग पूरी होने के बाद स्मार्टफोन में निकासी रकम डालकर प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना 4 या 6 अंकों वाला यूपीआई पिन नंबर डालना होगा। यूपीआई पिन डालने के बाद ही प्रक्रिया पूरी होगी और एटीएम से कैश बाहर निकल आएगा। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी खबर है कि सरकार ने कंपनियों पे हर तरह के कामकाज पर नज़र रखने के लिए ऑडिट ट्रोल व्यवस्था लागू करने के नए नियम को अब 1 साल के लिए टाल दिया है। पहले ये नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होना था, लेकिन अब ये नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा। छोटी तथा मध्यम आकार की कंपनियां इसके लिए क्योंकि तैयार नहीं थीं। उनका कहना है कि नए नियम के पालन के लिए उन्हें बहुत कम समय दिया गया है और ऑडिट रोल व्यवस्था को लागू करने में समस्या आएगी। इसे देखते हुए सरकार ने नए नियमों को 1 साल के लिए टाल दिया है। इससे पहले कॉरपोरेट मंत्रालय ने कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स नियमों में संशोधन करके अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत कंपनियों को लेन देन की जानकारी उसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रखनी होगी जिसमें ऑडिट रोल रिकॉर्ड होती है। भारत में 15 लाख में से 80 से 85% कंपनियां ऑडिट रोल का इस्तेमाल नहीं करती। आइए जानते हैं ऑडिट रोल क्या होता है। अकाउंटिंग में जब किसी लेन देन में बदलाव किया जाता है, यानी लेन देन को बदलना, बैक डेट में डालना या दूसरे बदलाव का सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया ऑडिट रोल कहलाती है। कुल मिलाकर सॉफ्टवेयर में सभी बदलाव का रिकॉर्ड उपलब्ध होना चाहिए। ऑडिट रोल लगने से क्या क्या फ़ायदा होगा? ऑडिट रोल की मदद से कंपनी ऑडिटर ये पता लगा सकेंगे कि किसी भी लेन देन की एंट्री को किस दिन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में चढ़ाया गया और किस तारीख को इसमें बदलाव किया गया। इससे यह भी पता लगाया जा सकता है कि इन बदलावों के पीछे कंपनी के लेखाकारों की मंशा क्या है। अगर कोई एंट्री कुछ समय से बैक डेट में डाली जा रही है तो ऑडिटर इसकी पड़ताल करके कंपनी के निदेशक से इस बारे में पूछताछ कर सकता है। इस नए नियम को लागू होने से टैक्स चोरी रोकने में मदद मिल सकती है और अगर ऐसा हो गया तो देश के कुल कर संग्रह में 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही साथ इससे कंपनियों की लेन देन में पारदर्शिता आएगी। झूठे दस्तावेज, प्रमाण पत्र आदि को पकड़ने में बहुत ही मदद मिलेगी। इन दिनों कई देशों में समुद्री गोताखोर रात में मछलियों और बिना रीढ़ वाले समुद्री जीवों के लार्वा से जुड़े रहस्यों को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। इससे समुद्री वैज्ञानिकों को इन जीवों के शिशुकाल के बारे में कई जानकारियां हासिल हो रही हैं। कुछ विशेषज्ञों का तो कहना है कि अंधेरे में सामने आने वाले इन लार्वा से मछलियों का शुरुआती इतिहास भी जाना जा सकता है। ब्लैक वाटर फोटो ग्रुप से जुड़े बिल्सन और उनके साथियों ने मछली वैज्ञानिकों को अपनी तस्वीरें दिखाई तो वे हैरान रह गए। अनुभवी अंडर वाटर फोटोग्राफर नीड डेलोच बताते हैं कि जिन भी वैज्ञानिकों से वह मिले, सबने एक ही बात कही कि ये तस्वीरें उन्हें कहाँ से मिली। लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कि ऐसे जीव पानी के नीचे बसे हैं। आजकल ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे बहुत अधिक वायरल हो रही हैं। इस तरह से सैकड़ों फुट महासागरों में गोताखोर जब शाम को उतरकर गहराई की सतहों पर आने वाले लार्वा की तस्वीरें खींचते हैं, इसे हम ब्लैक वाटर फोटोग्राफी
कहते हैं। अधिकांश लार्वा उंगली के नाखून जितने भी बड़े नहीं होते, लेकिन मैक्रो लेंसों से तस्वीरें उतारने पर ये बड़े दैत्याकार मछलियों से कम नज़र नहीं आते। कुछ गोताखोर इसे पानी तले एनिमल सफारी का नाम दे रहे। 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन का नाम है रोजर फेडरर। अभी 8 अगस्त सन 2021 को उन्होंने अपना 40वां जन्मदिन बनाया। स्विट्जरलैंड की सरकार ही नहीं, उनका पूरा देश अपने इस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी को एक अनूठा तोहफा देना चाहता है जो आज तक किसी भी खिलाड़ी को नहीं मिला। स्विट्जरलैंड 1 अगस्त को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। पिछले 27 वर्षों से इस दिन राष्ट्रीय अवकाश रहता है। इस बार राष्ट्रीय अवकाश को 1 की जगह फेडरर के जन्मदिवस यानी 8 अगस्त को करने की तैयारी की जा रही है। इससे उन्हें देश के 80 लाख लोगों का समर्थन मिला है। 103 खिताब, जिसमें 20 ग्रैंड स्लैम, 83 ATP जीते हैं उन्होंने। रोजर सर्वाधिक खिताब जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। वो पहली जीवित हस्ती हैं जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ। पिछले स्विस मिंट में उन्होंने 20 फ्रैंक का चांदी का सिक्का भी जारी किया गया। तो इस टेनिस खिलाड़ी का नाम है रोजर फेडरर। प्रमुख रिटेल कंपनी डी मार्ट के संस्थापक राधा किशन दमानी ने दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल्स में 1001 करोड़ रुपए का बंगला खरीदा है। दमानी ने 31 मार्च को 3% स्टाम्प ड्यूटी देकर रजिस्ट्रेशन करवाया। छूट के बाद भी 30 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी दी गई। 1.5 एकड़ के इस बंगले के प्रति वर्ग फुट उन्होंने 1.60 लाख रुपए चुकाए। दमानी ने 2020 में भी 8.8 एकड़ की भूमि संजय गांधी नेशनल पार्क में CCI प्रोजेक्ट्स के तहत 500 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी। फोर्ब्स इंडिया के अनुसार दमानी भारत देश के चौथे सबसे ज़्यादा अमीर इंसान हैं। उनकी खुद की संपत्ति 1.13 लाख करोड़ आकी जा रही है। हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनने वाले दमानी ने स्टॉक में निवेश से कमाया पैसा 1990 में रिटेल कारोबार में लगा दिया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अलग तरह का आदेश दिया कि यदि पहली पत्नी को कोई आपत्ति नहीं है तो दूसरी पत्नी मृतक पति की परिवार पेंशन व अन्य लाभ के लिए पात्र है। भारतीय सेना के तोपखाने के रिकॉर्ड अधिकारी ने अम्बाला की अदालत में उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसके तहत मृतक सैनिक की दूसरी पत्नी को फैमिली पेंशन व अन्य लाभ जारी करने का आदेश दिया गया था। सैनिक मोहिंदर सिंह की पहली पत्नी ने बिना तलाक दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद मोहिंदर ने दलजीत कौर से विवाह कर लिया। सेना के रिकॉर्ड में दलजीत कौर का नाम दर्ज नहीं हो पाया। जब दलजीत कौर ने मोहिंदर सिंह की मौत के बाद उसकी विधवा होने का दावा किया और फैमिली पेंशन की मांग की तो सेना ने इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस NV रमना मंगलवार को देश के अगले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। जस्टिस रमना की नियुक्ति के लिए जारी अधिसूचना के मुताबिक जस्टिस रमना 24 अप्रैल को मौजूदा चीफ जस्टिस SA बोबडे के बाद देश के 48वें CJI होंगे व अगले साल 26 अगस्त तक इस पद पर रहेंगे। आइए जानते हैं क्या होता है फास्टैग। गाड़ी से सफ़र करते वक्त फास्टैग लगाना अब सभी के लिए अनिवार्य हो गया है। टोल पर नकद भुगतान बंद होने के बाद अब हर गाड़ी के सामने वाले शीशे पर लगा ये कार्ड ही रोड टैक्स देने का मुख्य उपकरण है। फास्टैग को लेकर आज भी लोगों के मन में कई सवाल हैं। मसलन आपको रिचार्ज कैसे करें, गाड़ी पर फास्टैग नहीं है तो क्या होगा। पहले जानते हैं क्या होता है फास्टैग। यह एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन तकनीक है जो नेशनल हाईवे के टोल प्लाज़ा पर काम आता है। टोल प्लाज़ा पर लगे सेंसर इसे स्कैन कर तय राशि अकाउंट से ले लेते हैं। इस डिवाइस में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जो काफ़ी मजबूत होता है। रोज़ बढ़ती गाड़ियों की तादाद के बीच हाईवे पर मैनुअल टोल कलेक्शन में घंटों जाम लगता है। यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऐसी तेज़ तकनीक की ज़रूरत थी। आप ये फास्टैग कहाँ से ले सकते हैं? पेटीएम या फिर अपने बैंक से संपर्क करके घर बैठे आप अपना फास्टैग प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो किसी भी टोल पर आपके RC और मोबाइल नंबर के आधार पर फास्टैग। अब हम उसे कैसे रिचार्ज करेंगे? आपको इसे रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। फास्टैग को मोबाइल की तरह रिचार्ज नहीं किया जाता। ये आपके अकाउंट से सीधे जुड़ा रहता है। आप जितनी बार भी आप टोल पार करते हैं उससे पैसे कटते रहते हैं। अगर आपके फास्टैग पेटीएम या गूगल पे आदि से रिचार्ज कराना है तो वॉलेट में उपलब्ध बैलेंस होना चाहिए।
एक गाड़ी पर एक ही फास्टैग होता है। जो लोग ये सोचते हैं कि एक गाड़ी का फास्टैग लेकर हम हर गाड़ी पर चला लेंगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि आपकी गाड़ी का नंबर डिजिटल डेटा में अंकित है। जब आप टोल पार कर रहेंगे तो उसका मेल खाना ज़रूरी है। अगर फास्टैग गायब हो जाए तो आप दूसरा फास्टैग ले सकते हैं। जैसे ही दूसरा फास्टैग एक्टिव होगा, पहले वाला खुद ब खुद निष्क्रिय हो जाएगा। अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगा है तो मजबूरन आपसे भारी भरकम जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, बिना फास्टैग लेकर गाड़ी को हाईवे पर न लेकर के जाएं।